नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास के अंतिम बुधवार पर गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक दादी पोती रहती थीं, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थीं और गणेश भगवान के नाम का अर्थ दिया करती थीं। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भर कर दिया और कहा, गणेश भगवान के कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल चली गई और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई हो तो मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे कुंडे को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहाँ उसके ससुर जी ने उसकी सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपने बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ, उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गए। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर लूं, और मेरा गणेश भगवान की कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में धन का भंडार भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लाई। तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी का नेम करती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान के कहानी का नेम करूंगी। गणेश भगवान के कहानी का नेम निभाने से पड़ोसन का घर भी अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पोती को दिया, पड़ोसन को दिया, वैसे ही सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और उसके आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और कहा, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं। तब पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती है कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है। तब वह पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी। तू तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए।
तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ गई। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग ले। तब बुढ़िया माई ने कहा, यदि भगवान आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई तूने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया पर प्रसन्न होकर बुढ़िया को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना, अपने सभी भक्तों के कामनाओं को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो।